23 फरवरी को उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज के आह्वान पर राजधानी लखनऊ में होने जा रही एक बृहद बैठक में तकरीबन 25 विभागों के तमाम पदाधिकारी होंगे सम्मिलित। 23 सूत्रीय मांगों को लेकर साझा रणनीति पर होगी चर्चा। बैठक का उद्देश्य पुरानी पेंशन बहाली तथा विभागों में खाली पड़े पद समेत 23 मुख्य मांगों पर होंगे विचार। आज हमारी बैठक थी और उसी के क्रम में आज एक प्रेस वार्ता बुलाई गई है। बैठक में हमारी चर्चा हुई, जो हमारी लंबित मांगे हैं विगत 2 वर्षों से लंबित जो हमने दी हैं और लंबित चल रहे हैं अभी तक, उसमें कुछ सकारात्मक हमको गवर्नमेंट का उत्तर नहीं मिला है, तो उसके चलते ये बैठक और प्रेस वार्ता बुलाई गई है, जिसके साथ हम 23 तारीख को एक बृहद रूप से सम्मेलन भी कर रहे हैं अपने। उसमें हमारे लगभग 25 विभाग सम्मिलित हो रहे हैं। तो 23 तारीख को हम ये तय करेंगे कि अगला जो हमारा कदम क्या होगा, किस रूप में होगा, कैसे होगा, गवर्नमेंट के संज्ञान में हम कैसे अपनी मांगों को लाएं और कैसे उनको मनवाएं। चुनाव करीब में है और अभी तक आप लोगों की कोई मांग मानी नहीं गई है। 23 तारीख को ऐसा क्या निर्णय आप लोग लेंगे जिससे सरकार को बरबस झुकना ही पड़े? 23 तारीख को जब हमारे सारे संगठन एकत्र होंगे, सभी विभागों के संगठन एकत्र होंगे, उनमें उनकी भी राय और उनकी सहमत से जो भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होगा, उसके तहत ही हम अगला निर्णय लेंगे। कर्मचारियों की जो मुख्य मांगे हैं, तो देश के विभिन्न संगठन अपने अपने माध्यम से वो मांगे सरकार के समक्ष उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उन पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। जिसमें मुख्य मांग है हमारी PFRDA का निरस्तीकरण करते हुए पुरानी पेंशन बहाल की जाए। दूसरी जो हमारी मांग है, कोरोना काल के दौरान जो भत्ते फ्रीज किए गए हैं DA/DR के, उनको तत्काल प्रभाव से रिलीज किया जाए। प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की भर्ती पर सरकार ने 2010 से रोक लगा रखी है, उसको तत्काल बहाल किया जाए। चौथी हमारी जो डिमांड है कि आज प्रदेश के विभिन्न विभागों में लाखों लाख पद रिक्त पड़े हैं, पर उनके सापेक्ष कोई भर्ती नहीं हो रही है। संविदा आउटसोर्सिंग के कार्मिक जो हमारे कार्यरत हैं, बिहार, MP, अन्य प्रदेशों में उनका विनियमितीकरण किया गया है, उसी तर्ज पर इनका भी विनियमितीकरण किया जाए। फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन से जुड़े विभागों का एक हम सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। उसमें विभागीय भी कई समस्याएं हैं, तो आगे उन पर रणनीति बनाई जाएगी और सरकार को 2024 का इलेक्शन है, हम अपने परिवारजनों को इस के लिए प्रयास करेंगे कि जो कर्मचारी हितों के दृष्टिगत जो उनकी समस्याओं को सुने, उसी सरकार का चयन करें। ऐसा क्या कारण है जिसको लेके आप लोग लगातार काफी दिनों से आंदोलित हैं, फिर भी सरकारें सुनने को तैयार नहीं हो रही हैं, जबकि कई संगठन काम कर रहे हैं इस पे? सरकार कार्मिकों से कार्य तो पूरी मेहनत से लेना चाहती है और कार्मिक भी सरकार के प्रति कहीं ना कहीं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। अगर हम बात पुरानी पेंशन पे ही करें, तो अगर कार्मिक पूरे तन मन धन से अपने 60 साल तक वो सेवा करता है, लेकिन पेंशन के नाम पे उसको कुछ नहीं मिलता है, मिलने की आशा है। हम लोग इसी पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं। अभी विगत हम लोगों ने 3 नवंबर 2023 को दिल्ली में भी रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार चेत नहीं रही है। ये बड़े ही खेद का विषय है। मैं यूपी फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन में प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी ने आपके साथ किया ही है कि आज हमने एक बैठक बुलाई थी। बैठक इस बिंदु पे थी कि अब जैसे आप ही लोग ने अभी कहा कि हर संगठन पुरानी पेंशन की मांग को लेकर लेके अलग अलग लड़ रहा है, अलग अलग मंचों पे लड़ रहा है। हमारा भी ये प्रयास है कि दिनांक 23 तारीख को जो हमने ये मीटिंग रखी हुई है, उसमें हम उत्तर प्रदेश के जितने भी विभाग हैं, उन सारे विभागों को सम्मिलित करते हुए एकजुट हों, उन सबकी मांगों को लेकर एक अलग से एक मांग पत्र बनाए, ताकि अब जो सरकारी कर्मचारियों के प्रति जो बेरुखी उसने अपना रखी है, उस बेरुखी को खत्म किया जाए। बहुत किसी महान पुरुष ने कहा है, जब लगातार विनय सरकार नहीं सुनती है, तो अब आपको कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। तो 23 तारीख को हमारा सरकार
को एक बहुत क्लियर मैसेज होगा कि अगर हमारी बात अगर नहीं सुनी जाएगी तो हमें विवश होकर रोड पे भी आना पड़ेगा। कर्मचारी हम लोग उन कर्मचारियों में हैं, सरकार की कोई भी योजना ग्राउंड लेवल पे हम ही सरकारी कर्मचारी उतारते हैं उन्हें अपनी हर मांगों को लेकर। लेकिन हमें हमारे जो छोटे छोटे काम है, चाहे हमारे क्लेम्स हों, चाहे हमारी कोई भी परेशानी हो, उसका भी निस्तारण त्वरित गति से होना चाहिए ना। माननीय मुख्यमंत्री जी, अपर मुख्य सचिव ने कई बार प्रमोशन की बात, प्रमोशन एक छोटा सा कॉलम है, प्रमोशन के लिए हर बार शासनादेश होता है कि 28 सितंबर तक आप सारे प्रमोशन हो जाएं, लेकिन कई विभागों में प्रमोशन की कार्रवाई लंबित है। जैसे मैं अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पे कई वर्षों से प्रमोशन हुए ही नहीं है। हमारे ऊपर के 42 पद हैं, वो कई वर्षों से निरंतर खाली चले आ रहे हैं। एसीपी की समस्या है, जिन लोगों का समय पे प्रमोशन नहीं हो पाता उनको एसीपी की व्यवस्था है, लेकिन विगत 2-2, 3-3 सालों से लोगों की एसीपी ड्यू है, एसीपी नहीं हो रही है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी समस्या हैं। इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए हमने उत्तर प्रदेश में जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबको प्रयास किया है कि 23 तारीख को वो हमारे इस कृषि भवन के प्रांगण में आके उपस्थित हों, अपनी अपनी मांगों को बताएं, और जो 23 सूत्री जो मांगे हमने सरकार को दी थी जिसपे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस मांगों की लिस्टों को और लंबा करते हुए एक गंभीर और एक बड़ा आंदोलन हम करने के पूरे मूड में हैं। और ईश्वर ने चाहा और आप सभी साथियों का सहयोग रहा तो हम अपनी इन मांगों को लेकर अपनी पूर्ण भी कराएंगे और अपनी सफलता भी हासिल करेंगे। नहीं, देखिए, किसी सरकार को झुकाना अभी तक तो जो कर्मचारियों का इतिहास रहा है, ये बात, यद्यपि आप मीडिया के बंधु हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लोकतंत्र में सभी को अपना अधिकार है। सरकार का मान सम्मान बढ़ाने का काम अगर सच पूछिए तो जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर कोई करता है तो है कर्मचारी। इसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों ने कोरोना कार्यकाल में देखा कि जब पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा था, उस समय कोरोना कार्यकाल में ये सरकारी कर्मचारी थे, यही इस देश का जो अंतिम तबका था, वह वर्ग जो आपने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों ने तो अपना शटडाउन कर लिया, उन्होंने कोरोना के नाम पर अपनी जो भी व्यवस्थाएं थी सब समाप्त कर दी, लेकिन सरकारी तंत्र अंतिम क्षण तक अपने देश के लोगों को बचाने के लिए संघर्षशील रहा, संघर्षरत रहा। तो सरकार को झुकाना हमारा मकसद नहीं है। सरकार की नीतियों में कुछ खामियां हैं, उस खामियों को दूर करना जरूर हमारा लक्ष्य है और उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। आपको बता दें कि अभी जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया आपको कि 23 तारीख को उत्तर प्रदेश में 23 तारीख उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम होगा, लेकिन ये पूरे देश के लिए मैसेज होगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ 28 राज्यों के लगभग कर्मचारी संगठन समन्वय में है, संपर्क में है, और इसका हालिया उदाहरण आप लोगों ने 3 नवंबर को पूरे देश ने देखा कि 3 नवंबर को पूरे देश से कर्मचारियों ने वहां कूच किया। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड फेडरेशन के संयुक्त आह्वान पर जो बैठक हुई, उसमें उत्तर प्रदेश का जो निर्धारित कोटा था, क्योंकि प्रत्येक प्रदेशों के संख्या निर्धारित किए गए थे, जैसा कि सूचना हमने सरकार को, भारत सरकार को उन्होंने दी थी, उसमें जो उत्तर प्रदेश का कोटा था उसके 3 गुना संख्या में उत्तर प्रदेश से कर्मचारी पहुंचे। तो इस बात से आप भली भांति अवगत हैं कि आज कर्मचारियों में बड़ा रोष है। रोष उन मुद्दों को लेकर के है, जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, रोके गए महंगाई भत्ते। देखिए, आपने जब महंगाई भत्ता रोका तो ठीक है, उस समय वित्तीय स्थितियां विकृत थी, विषम थी, लेकिन आज हमारा देश लगातार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा है, विश्व में तीसरे स्थान पर आने की आकांक्षा में है। ऐसे में क्या इस देश का वह कर्मचारी जो इस देश के लिए छोटा ही सही लेकिन अपनी पहचान रखता है, अपने देश के लिए समर्पित है, उसका योगदान छोटा हो सकता है लेकिन अहम जरूर है, क्या उसके सुख दुख का भी संज्ञान सरकार को लेना चाहिए? नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा कि हमारे महंगाई भत्ते अगर मान लीजिए रोके गए तो अब सामान्य स्थिति, अब उसे बहाल किया जाना चाहिए। उसी तरह से हमारे कुछ विशेष भत्ते थे, लगभग 6 भत्ते 7 भत्ते थे, जिसमें पुलिस विभाग के कर्मचारियों का भी भत्ता सम्मिलित था, सचिवालय भत्ता सम्मिलित था, पारिवारिक पेंशन भत्ता सम्मिलित था। आपने सचिवालय भत्ता बहाल किया, उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। वह हमारे बड़े भाई हैं, अगर उनकी रोकी गई चीज उन्हें वापस मिल गई तो उसके लिए हम सरकार को अपनी तरफ से शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं। लेकिन बाकी कर्मचारियों का क्या, बाकी उन पुलिस के भाइयों का क्या जो आज इस प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, उनके भी भत्ते बहाल होने चाहिए। मतलब आपका कहना यह है कि सौतेला व्यवहार है कहीं ना कहीं?
नहीं, सौतेला व्यवहार सरकार के द्वारा तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन सरकार को यह जरूर संज्ञान लेना होगा कि यह ऐसा कौन सा तंत्र है बीच में, सरकार और कर्मचारियों के बीच में ऐसा कौन सी व्यवस्था है जिसके वजह से इस तरह की भ्रांतियां, इस तरह की विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं। विनोद जी, जहाँ तक देखा जाए कि सरकार एक तरफ दावा करती है कि प्रदेश में सबसे भारी भरकम हमने बजट पेश किया है जी, दूसरी तरफ कर्मचारी ही नाराज लग रहा है, तो इस बजट को किस तरीके से वो जनता के बीच में डिवाइड कर पाएंगे, और यही कर्मचारी है जो उन योजनाओं को चलाता है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, इस पर हमारे कई कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों ने मंतव्य दिया कि वर्तमान जो बजट आया है, चाहे सेंट्रल का बजट हो या स्टेट का भी चल ही रहा है, तो वह बजट निश्चित तौर पर कर्मचारियों के लिए तो पूरी तरह निराशाजनक है। अगर आप इनकम टैक्स स्लैब की बात करें तो आज जो है, जो 2 ऑप्शंस दिए गए, क्यों लोग पीछे का ऑप्शन चूज कर रहे हैं? जनरली आदमी भविष्य में जाना चाहता है, वर्तमान में जीना चाहता है। आदमी भूतकाल को क्यों अपना बेहतर उदाहरण विकल्प के रूप में चुन रहा है? तो सरकार को इस पर मनन करना चाहिए कि ऐसा क्या हमारे हमने जो सेकंड ऑप्शन दिया, जो लेटेस्ट ऑप्शन दिया, उस पर क्यों नहीं लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं इसको टेकअप कर क्या रहे हैं? विनोद जी ये कहना चाहते हैं कि 60 साल पे 5 साल भारी हो गया? सर, डेफिनेटली सिचुएशन लगभग ऐसी है, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि यह कर्मचारी ही है जो सरकार का अभिन्न अंग है, सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारता है, और जब उसके हक और अधिकार के, उसके परिवार के हक और अधिकार की बात आएगी तो उसके लिए जो दृढ़ संकल्पित है और वो मैदान में हर तरह से उतरने के लिए सक्षम है और तैयार है।